हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके में। आज का हमारा ये सेशन रीट स्पेशल जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी अपने रिवीजन को प्रॉपर या तैयारी देने के लिए एक बार फिर हमारे चैनल पर इस पेपर को सॉल्व करें और अंत में ज़रूर बताएं कि आपने इसमें से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस पेपर रीट एसएसटी 2025 के लिए। आज का सवाल जो पहला सवाल है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिस स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन ए वर्ष 2030, ऑप्शन 2 वर्ष 2035, ऑप्शन 3 वर्ष 2038, ऑप्शन 4 वर्ष 2025। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 वर्ष 2025 तक। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। ऑप्शन ए औसत बुद्धि के बच्चों, ऑप्शन 2 ग्रामीण बच्चे, ऑप्शन 3 अध्ययनशील बच्चे, ऑप्शन 4 कुशाग्र बच्चे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 कुशाग्र बच्चे। अगला सवाल है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। ऑप्शन ए समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, ऑप्शन 2 सभी विषयों के मूल्यांकन, ऑप्शन 3 संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, ऑप्शन 4 संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। अगला सवाल है पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन 2 ज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन 3 नैतिक विकास, ऑप्शन 4 सामाजिक विकास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 ज्ञानात्मक विकास। पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। अगला सवाल है शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, ऑप्शन 2 अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, ऑप्शन 3 गृह कार्य की जांच में लगन, ऑप्शन 4 विषय वस्तु की कठिनाई स्तर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 1 विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी या सहभागिता। अगला सवाल है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहे हैं। ऑप्शन ए फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। ऑप्शन 2 अगली कक्षा में क्रमोन्नति या कक्षा उन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं। ऑप्शन 3 अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। और ऑप्शन 4 विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। अगला सवाल है सातवां कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 भाषा विकास, ऑप्शन 2 संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन 3 नैतिक विकास और ऑप्शन 4 है सामाजिक विकास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 नैतिक विकास। अगला सवाल है निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है। ऑप्शन ए निंदा, ऑप्शन 2 प्रशंसा, ऑप्शन 3 खेलना, ऑप्शन 4 क्रोध। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए निंदा। निंदा है जो जन्मजात अभिप्रेरक। वे प्रेरक जो व्यक्ति के जन्म के साथ ही पाए जाते हैं उन्हें जैविक प्रेरक या जन्मजात प्रेरक कहते हैं। जैसे भूख है, प्यास है, काम है, निंदा है, विश्राम है आदि सभी ये क्या है स्वाभाविक प्रेरक हैं जो जन्मजात अभिप्रेरक कहलाते हैं। अगला सवाल है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। ऑप्शन ए पिछड़ा बालक, ऑप्शन 2 मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन 3 प्रतिभाशाली बालक और ऑप्शन 4 ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 ये सभी। अगला सवाल है निर्मितिवादी अधिगम उपागम में शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए निष्क्रिय अवलोकनकर्ता, ऑप्शन 2 सरलीकरण
कर्ता, ऑप्शन 3 कक्ष प्रशासक, ऑप्शन 4 अनुदेशक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 सरलीकरण कर्ता। सरलीकरण करता, ऑप्शन 2। अगला सवाल है अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा? ऑप्शन ए मैकडूगल, ऑप्शन 2 कर्ट लेविन, ऑप्शन 3 फ्रायड ने और ऑप्शन 4 स्किनर ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मैकडूगल। अगला सवाल है अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है? ऑप्शन ए समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, ऑप्शन 2 सीखने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है और ऑप्शन 3 संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम अभियोग्यता है और ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अगला सवाल है व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ऑप्शन ए आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण, ऑप्शन 2 परीक्षाओं की संख्या, ऑप्शन 3 आनुवंशिकता और ऑप्शन 4 वातावरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। अगला सवाल है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन 2 संस्कृत, ऑप्शन 3 मातृभाषा या स्थानीय भाषा और ऑप्शन 4 है जो अंग्रेजी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 मातृभाषा या स्थानीय भाषा। अगला सवाल है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व है। ऑप्शन ए विद्यालय में व्याप्त यांत्रिक रूढ़िवादिता के वातावरण को समाप्त करना, ऑप्शन 2 पाठ्यक्रम की वृद्धि में सहायक, ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 विद्यालय में उत्सवों में वृद्धि, ऑप्शन 4 विवाहों की सुविधा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए विद्यालयों में व्याप्त यांत्रिक रूढ़िवादिता के वातावरण को समाप्त करना। अगला सवाल है किशोरावस्था को तनाव या संघर्ष की अवस्था मानने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? ऑप्शन ए स्टैनले हॉल, ऑप्शन 2 रॉस, ऑप्शन 3 सोरेनसन, ऑप्शन 4 वॉटसन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था में सबसे अधिक शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अंत किशोरावस्था के बारे में स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था है। अगला सवाल है एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार अभिप्रेरक है? ऑप्शन ए आंतरिक अभिप्रेरक, ऑप्शन 2 बाह्य अभिप्रेरक, ऑप्शन 3 दैहिक अभिप्रेरक, ऑप्शन 4 मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए आंतरिक अभिप्रेरक के रूप में। अगला सवाल है माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। ऑप्शन उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान ने की है? ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन 2 जेम्स ट्रेवर, ऑप्शन 3 डगलस व हॉलैंड, ऑप्शन 4 पीटरसन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 जेम्स ड्रेवर ने। ये जेम्स ड्रेवर की परिभाषा जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि माता पिता के जो भी शारीरिक या मानसिक विशेषता है वो संतानों में संक्रासित होना ही वंशानुक्रम है। अगला सवाल है जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। ऑप्शन ए पर्यावरण में निष्क्रिय रूप से पारित होने की बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, ऑप्शन 2 अंत क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने की बजाय जन्मजात और दिया जाता है, ऑप्शन 3 अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है और ऑप्शन 4 एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ साथ मापा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। अगला सवाल है अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए दिया गया रिवॉर्ड होना चाहिए। ऑप्शन ए उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद, ऑप्शन 2 उत्तर प्राप्त होने के ठीक पहले, ऑप्शन 3 उत्तर देने के साथ साथ उसी क्षण और ऑप्शन 4 उत्तर देने के बाद पर्याप्त विलंब के पश्चात। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तर देने के साथ साथ उसी क्षण, मतलब
ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला सवाल है, औसत बुद्धि वाले कारकों या औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि या आईक्यू के बीच होगी, किस आईक्यू के बीच में होगी? ऑप्शन ए 50 से 59, और ऑप्शन 2 70 से 89, ऑप्शन 3 90 से 109, और ऑप्शन 4 है 110 से 129। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 90 से 109 के बीच। तो बुद्धि लब्धि इस प्रकार है, जो 130 से अधिक है उसको प्रतिभाशाली के अंतर्गत रखा गया है, 121 से 130 तक है वो प्रखर बुद्धि वाला व्यक्ति हैं या प्रखर बुद्धि के अंतर्गत रखा गया है, 111 से 120 तक तीव्र बुद्धि के अंतर्गत रखा गया है, और 91 से 110 के बीच सामान्य बुद्धि, 81 से 90 के बीच में मंद बुद्धि, और 71 से 80 के बीच में अल्प बुद्धि, और 71 से जिसकी बुद्धिमती या जिसकी बुद्धि लब्धि कम है वो जड़ बुद्धि के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? ऑप्शन ए संवेदनात्मक कामक अवस्था, ऑप्शन 2 पूर्व संक्रिया अवस्था, ऑप्शन 3 औपचारिक संक्रिया अवस्था, और ऑप्शन 4 मूर्त संक्रिया अवस्था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 औपचारिक संक्रिया अवस्था। अगला सवाल है, उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन 2 समायोजन, ऑप्शन 3 संवेदना, ऑप्शन 4 शरीर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए व्यक्तित्व। अगला सवाल है, अधिगम के प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन 2 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 3 एगार्टी, ऑप्शन 4 हॉल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 थॉर्नडाइक। अगला सवाल है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करता है, ऑप्शन 2 आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करता है, ऑप्शन 3 छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, ऑप्शन 4 केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। अगला सवाल है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक संचरण, ऑप्शन 2 अनुभव, ऑप्शन 3 संतुलीकरण, और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सामाजिक संचरण। अगला सवाल है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूहरचना अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, ऑप्शन 2 विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, और ऑप्शन 3 सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, और ऑप्शन 4 अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 सहकारी अधिगम और पीयर ट्यूटरिंग है सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। अगला सवाल है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे खाली जगह के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उसके समीप दूरभिमुख विकास के क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए अधिक जानकर अन्य अंदर, ऑप्शन 2 अधिक जानकार अन्य बस बाहर, ऑप्शन 3 भौतिक वातावरण और अंदर, और ऑप्शन 4 भौतिक वातावरण और बस बाहर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अधिक जानकर अन्य और अंदर। अगला सवाल है, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक ऑप्शन ए उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुरूप न पढ़ाया जाए, ऑप्शन 2 उन्हें ये पता न हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका उपयोग किया जाएगा, ऑप्शन 3 वे सीखने के लिए तैयार न हो, और ऑप्शन 4 दैनिक आधार पर
घर में माता पिता, विद्यालयों में उनके सीखने के बारे में पूछेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3। वे सीखने के लिए तैयार न हो तब तक उसको पढ़ाया नहीं जा सकता। अगला सवाल है इस सेक्शन का आखिरी प्रश्न 30वां, कालीबाई भील मेधावी छात्र योजना संबंधित है। ऑप्शन ए एक मुश्त प्रोत्साहन राशि से, ऑप्शन 2 लैपटॉप वितरण से, ऑप्शन 3 स्कूटी वितरण से और ऑप्शन 4 प्रतिमाह खाते में छात्रवृत्ति भुगतान से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 स्कूटी वितरण से। अगला सेशन है जिसके अंतर्गत भाषा प्रथम हिंदी है। तो ये शुरू करते हैं पहला सेकंड सेक्शन। इसके अंतर्गत पैसेज पढ़कर उसके अंदर उत्तर देना है। तो प्रश्न संख्या 31वां है, आदर्श महापुरुष प्राय किन परिवारों में जन्म लेते हैं। ऑप्शन ए गरीब, संपन्न, मध्यम या गरीब या मध्यम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 गरीब या मध्यम। अगला सवाल है, हतप्रभ का आशय क्या है। हतप्रभ का आशय क्या है। ऑप्शन ए उदास, ऑप्शन 2 परेशान, ऑप्शन 3 बहुत चक्का, ऑप्शन 4 हैरान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 बहुत चक्का रहना। अगला सवाल है, मधुरता में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन 2 भाववाचक, ऑप्शन 3 व्यक्तिवाचक, ऑप्शन 4 दृश्यवाचक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 भाववाचक, ऑप्शन 2 भाववाचक। अगला सवाल है, आदर्श का विलोम है। आदर्श का विलोम है। ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन 2 यथार्थ, ऑप्शन 3 सिद्धांत, ऑप्शन 4 आदर्श अनादर्श। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 यथार्थ। अगला सवाल है 35, पालन पोषण में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन 2 कर्मधारय, ऑप्शन 3 द्वंद्व, ऑप्शन 4 अविभाव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 द्वंद्व। अगला प्रश्न 36 से 40 तक के प्रश्नों के उत्तर ये गंध्यास को पढ़कर देना है। प्रश्न संख्या 37वां है, महत्वाकांक्षा का तात्पर्य है। महत्वाकांक्षा का तात्पर्य है। ऑप्शन ए महत्वपूर्ण काम करने की इच्छा, महत्व पाने की आकांक्षा, महत्व ऑप्शन 3 महत्व सिद्धांत सिद्ध करने की आकांक्षा और ऑप्शन 4 महत्व देने की आकांक्षा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 महत्व पाने की आकांक्षा। अगला सवाल है, महत्वाकांक्षा शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। महत्वाकांक्षा शब्द का सही संधि विच्छेद। ऑप्शन ए महत्व प्लस आकांक्षा, ऑप्शन 2 महत्व प्लस कांक्षा, ऑप्शन 3 महित्व प्लस आकांक्षा, ऑप्शन 4 महत्व प्लस आकांक्षा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए महत्व प्लस आकांक्षा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तत्सम शब्दों का है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है वो तत्सम शब्दों का जोड़ा है। ऑप्शन ए मूर्धा महत्वाकांक्षा, ऑप्शन 2 महत्वाकांक्षा सिद्ध, ऑप्शन 3 कब्रिस्तान ज्यादा, ऑप्शन 4 समर्थ विराजमान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 महत्वाकांक्षा और सिद्ध। अगला सवाल है, प्रतिस्पर्धा में है। ऑप्शन ए प्रउपसर्ग, ऑप्शन 2 प्रत्युपसर्ग, ऑप्शन 3 आउपसर्ग, ऑप्शन 4 सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 प्रत्युपसर्ग। अगला सवाल है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए मूर्धता, ऑप्शन 2 महत्वाकांक्षा, ऑप्शन 3 मनुष्य, ऑप्शन 4 1 व 2 दोनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मूर्धता। अगला सवाल है, रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकारों में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए साधारण वाक्य, ऑप्शन 2 मिश्र वाक्य, ऑप्शन 3 संयुक्त वाक्य और ऑप्शन 4 प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 प्रश्नवाचक वाक्य। अगला सवाल है, दशरथ पुत्र राम ने रावण का वध किया। वाक्य में रेखांकित शब्द हैं। ऑप्शन ए उद्देश्य, ऑप्शन 2 विधेय, ऑप्शन 3 उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार, ऑप्शन 4 विधेय का विस्तार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 42 में ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 उद्देश्य का विस्तारक, उद्देश्य का विस्तारक। अगला सवाल है,
यदि वर्षा समय पर होती तो फसल अच्छी होती। वाक्य किस प्रकार का है? ऑप्शन ए साधारण, ऑप्शन 2 सरल, ऑप्शन 3 संयुक्त, ऑप्शन 4 मिश्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मिश्र। अगला सवाल है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? अर्थ का सिद्ध करने वाली लोकोक्ति है। ऑप्शन ए हथेली पर सरसों उगाना, ऑप्शन 2 हाथ कंगन को आरसी किया, ऑप्शन 3 सांस को आँच छनी और ऑप्शन 4 ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 हाथ कंगन को आरसी किया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? ऑप्शन ए, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3। ये है जो अल्प विराम का चिन्ह है ऑप्शन 3 के अंतर्गत। अगला सवाल है, भाषाई कौशल के निर्धारण पक्षों में कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन 2 देखना, ऑप्शन 3 बोलना, ऑप्शन 4 पढ़ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 देखना। भाषाई कौशल के तहत सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आता है, जबकि देखना है वो भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। अगला सवाल है, बालक में भाषा विकास के साथ साथ भाषा शिक्षण में आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए सुधार की, ऑप्शन 2 स्थिरता की, ऑप्शन 3 परिवर्तन की और ऑप्शन 4 अनुशासनात्मक की। ऑप्शन 4 अनुशासन की। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 अनुशासन की। ऑप्शन 4 अनुशासन की। अगला सवाल है, भाषा सीखने का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम है। ऑप्शन ए पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना, ऑप्शन 2 बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना, ऑप्शन 3 सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना और ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और अंत में लिखना। ये भाषा सीखने का स्वाभाविक या मनोवैज्ञानिक क्रम है। अगला सवाल है, एक शिक्षक कक्षा में कविता में वाचन पाठ का आयोजन कर रहा है। वह किस प्रकार का भाषाई कौशल का विकास का उपयोग कर रहा है? ऑप्शन ए अभिव्यक्ति, ऑप्शन 2 अर्थग्रहण, ऑप्शन 3 अभिव्यक्ति व अर्थग्रहण, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अभिव्यक्ति। अगला सवाल है, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 फरवरी, ऑप्शन 2 21 मार्च, ऑप्शन 3 30 मार्च को और ऑप्शन 4 है वो 21 जनवरी को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 21 फरवरी को। अगला सवाल है, कौन से कार्य अर्थग्रहण की कुशलताओं के विकास के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं? ऑप्शन ए व्याकरण शिक्षण करना, ऑप्शन 2 पठन कार्य करना, ऑप्शन 3 वाचन करना और ऑप्शन 4 वर्णन करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 वर्णन करना। अगला सवाल है, भाषा का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए भाषा व्यक्ति को अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को प्रकट करता है। ऑप्शन 2 पर प्रकट करने की क्षमता उत्पन्न करती है। ऑप्शन 3 भाषा व्यक्ति को साहित्यिक से परिचित कराती है और ऑप्शन 4 है भाषा सामाजिक भावना व्यक्ति को इस प्रश्न में काफ़ी मिस्टेक है, तो इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सा विकल्प है जो मौखिक भाव प्रस्तुति का साधन नहीं है? ऑप्शन ए होली पर लेख, ऑप्शन 2 कहानी कथन, ऑप्शन 3 कविता और ऑप्शन 4 संवाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए होली पर लेख। ऑप्शन ए होली पर लेख। अगला सवाल है 152वां, 2 या 2 से अधिक विद्यार्थियों द्वारा
दिया गया वाचन कहलाता है? ऑप्शन ए सस्वर वाचन, ऑप्शन 2 मौन वाचन, ऑप्शन 3 सामूहिक वाचन और ऑप्शन 4 एक व दो दोनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 सामूहिक वाचन। अगला सवाल, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है? ऑप्शन ए पाठ्य सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, ऑप्शन 2 हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से और ऑप्शन 3 है सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से और ऑप्शन 4 है हिंदी की ध्वनियों को सीखने से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। अगला सवाल है, पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती हैं। इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा को ऑप्शन ए सभी बच्चों की आवश्यकताओं को सम्मिलित या संबोधित करती हैं, ऑप्शन 2 सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती हैं, ऑप्शन 3 सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है और ऑप्शन 4 सभी बच्चों का मनोरंजन करती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 वह सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। अगला सवाल है, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। और ये विचार किसने बताया, यह किसने कहा या किसने दिया? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन 2 साकस्की, ऑप्शन 3 स्किनर, ऑप्शन 4 वाइगोस्की। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 वाइगोस्की। अगला सवाल है, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे ऑप्शन ए भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, ऑप्शन 2 कभी कोई त्रुटि नहीं करते, ऑप्शन 3 अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, ऑप्शन 4 भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में आमतौर पर प्रयोग में लिया जाने वाला शब्द ठिकाना का हिंदी समानार्थी शब्द है। ऑप्शन ए आवास, ऑप्शन 2 पता, ऑप्शन 3 महल, ऑप्शन 4 झोपड़ी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 पता या एड्रेस। अगला सवाल, इस सेशन का आखिरी सवाल या इस सेक्शन का आखिरी सवाल, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए प्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन 2 क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, ऑप्शन 3 जीवन से जोड़ने का सिद्धांत और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। सेक्शन नंबर 3 भाषा 2 इंग्लिश, क्वेश्चन नंबर 61 to 62। ही रन एज फास्ट एज ही। ऑप्शन 1 कैन, ऑप्शन 2 could, option 3 may, option 4 might. So right answer of these questions is option 2 could. Option 2 is the right answer of these questions. Next questions 62, run fast lest you miss the train. Option 1 will, option 2 can, option 3 should, option 4 out to. So right answer of these questions is option 3 should. Next questions, correct use of items by and by. 1 option 1 you will understand this book by and by. You will, option 2 you will reach home by and by. Option 3 I am eating by and by. Option 4 you are playing by and by. So right answer of these questions is option 1 you will understand this book by and by. तुम इस पुस्तक को बार बार दिन करके सीख सकते हो, समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द मीनिंग ऑफ मैन ऑफ लेटर्स इज ऑप्शन 1 फेमस प्रेसो, option 2 historical leader, option 3 wise king, option 4 a literary person. So right answer of these questions is option 4 a literary person. Next questions, a ballad is option 1 subjective, option 2 objective, option 3
narrative. Option 4, none of these. So right answer of these questions is option 2, objective. Next questions. Parody is a form of burlesque. Option 2, imitation. Option 3, subjective. Option 4, narrative. So right answer of these questions is option 2, imitation. Imitation. Next questions. Questions number 67 and easy is option A. A short prose composition on a restricted topic. Option A. A short allegorical tale. Option third. A short romantic tale of adventure. Option 4. A prose composition on somebody's life history. So right answer of these questions is option 1, a short porous composition on a restricted topic. Next questions. Who was the greatest lyric poet? Option A, Johann Keats. Option 2, Robert Browning. Option 3, P.B. Shelley. Option 4, W. Wordsmith. So right answer of these questions is option 3, P.B. Shelley. Next question. Who was the master of dramatic monologue? Option 1, John Keats. Option 2, Robert Browning. Option 3, W. Wordsmith. Option 4, William Wordsmith. So right answer of these questions is option 2, Robert Browning. Next questions. 5 miles. Mandy, Maggie, Mason. Which figure of speech in this sentence is used? Option 1, personification. Option 2, simile. Option 3, pawn. Option 4, alliteration. So right answer of these questions is option 4, alliteration. इस अलंकार में अनुप्रास अलंकार आया हुआ है जिसमें विभिन्न प्रकार के एक ही वर्ड या एक ही अक्षर की पुनरावृत्ति की गई है, जैसे मैंड्रिंग, मैजी, मैसन। इसमें माइल्स, मैंड्रिंग, मैजी और मैसन, इसमें एम करेक्टर की बार बार पुनरावृत्ति हुई, इसलिए ये एलिट्रेशन आएगा या अनुप्रास अलंकार आएगा। अगला सवाल है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड आर कॉल्ड अलिट्रेशन। ऑप्शन 2, पून। ऑप्शन 3, हाइपरबोल। ऑप्शन 4, इल्गी। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, alliteration. Next question. C is phonetic transcript as option 1, option 2, option 3, option 4. So right answer of these questions is option 2, C का phonetic ये है। अगला, एगो इज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट एज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। इसमें से एगो का जो फोनेटिक या उच्चारण है वो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है एगो का फोनेटिक है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज? ऑप्शन 1, ग्रामर एस्पेक्ट। ऑप्शन 2, graphic aspect. Option 3, semantic aspect. Option 4, phonetic aspect. So right answer of these questions is option 4, phonetic aspect. Next questions. Phonetic aspect of English deals with comprehension. Option 1, comprehension. Option 2, written from of language. Option 3, spelling and pronunciations. Option 4, all of above. So right answer of these questions is option 3, spelling and pronunciation. Next questions.
Which principle of teaching English create a zeal to learn something new in languages? Option 1, the principle of proper order. Option 2, the principle of habit formation. Option 3, the principle of motivation. Option 4, the principle of selection. So right answer of these questions is option 3, the principle of motivation. Next questions. Which method is strong bond between a foreign language and a mother tongue? Option 1, direct method. Option 2, new method. Option 3, uh, translation cum grammar. Option 4, bilingual method. So right answer of these questions is option 3, translation cum grammar. Next questions. Which is the best method for teaching grammar? First, option first, informal method. Option 2, correlation method. Option 3, translation cum grammar method. Option 4, indicative deductive method. So right answer of these questions is option 4. Next questions. Which one is the best method for teaching reading? Option 1, syllable method. Option 2, sentence method. Option 3, word method. Or option 4, none. So right answer of these questions is option 2, sentence method. Next questions. Remedial teaching involves option 1, improvement of learning skill. Option 2, rectifying a particular problem area. Option 3, either one and 2. Option 4, neither one and 2. So right answer of these questions is option 3, either one or 2. Next questions. Communicative approach to evaluation stress on option 1, content relevancy and vocabulary. Option 2, fluency and flexibility. Option 3, both 1 and 2. Option 4, neither 1 and 2. So right answer of these questions is option 3, both 1 and 2. Next questions. The best method for teaching reading for a little child is option 1, phrase method. Option 2, word method. Option 3, story method. Option 4, sentence method. So right answer of these questions is third option, story method. Next questions. Which one is the very latest and recent approach in English teaching? Option 1, structural approach. Option 2, situational approach. Option 3, communicative approach. Option 4, none of these. Them. The right answer of these questions is option 3, communicative approach. Next question, unseen rose passage prose passage. Questions number 84. The passage is on option 1, the journalist struggles and teacher. Option 2, the merits of journalism. Option 3, what journalism is about. Option 4, the honoralist fill for word. So right answer of these questions is option 3, what journalism is about. Next questions. This ethics of journalism is option 1, respect for truth. Option 2, understanding people. Option 3, ability to write. Option 4, search for news. So right answer of these questions is option 1, respect for truth. Next questions. Which of the following statement is not true? Option 1, a plastic surgeon can help a journalist. Option 2, a teacher can hardly assist a journalist. Option 3, European cannot be a journalist. Option 4, a journalist should be able to convey his thought to his readers. So right answer of these questions is option 1, a plastic surgeon can help a journalist. Next question, unseen pronunciation poem.
ऑप्शन प्रश्न संख्या 87, माई हार्ट इज लाइक एज सिंगिंग बर्ड, विच फिगर ऑफ स्पीच इज देयर इन द लाइन? ऑप्शन 1 सिमिली, ऑप्शन 2 alliteration, ऑप्शन 3 metaphor, ऑप्शन 4 personification. So right answer of these questions is option 1 simile. सिमली अलंकार जिसके अंतर्गत लाइक या एज का प्रयोग किया जाता है उसके अंदर सिमली आता है। नेक्स्ट है whose nest is in a watered suit, which figure of speech is there in the line? Option 1 simile, option 2 personification, option 3 alliteration, option 4 metaphor. So right answer of these questions is 2, ऑप्शन 2 पर्सोनिफिकेशन, मतलब इसमें मानवीकरण अलंकार आया हुआ है जिसमें कोई भी चीज का मानव के अंतर्गत उदाहरण दिया जाता है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है 89, माई हार्ट इज लाइक एन एप्पल ट्री, विच फिगर ऑफ स्पीच इज देयर इन द लाइन? सो ऑप्शन 1 सिमली, ऑप्शन 2 पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन 3 alliteration, or option 4 metaphor. So right answer of these questions is option 1 simile. Next and last questions of the section. The poet is feeling, option A sad, option 2 happy, option 3 thoughtful, option 4 sleepy. So right answer of this question